मौजूद है भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए शंकर गिरी जी के पास। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे और आपको बहुत-बहुत बधाई। आपने भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष का जो पद मिला है, उसे आपको सम्मानित करने लोग पहुँचे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आजकल जितने लोग जिस भी बिरादरी के बनते हैं, उनके बिरादरी में उनके प्रति उत्साह रहता है। ठीक, इसी तरीके से गोस्वामी समाज के लोग हैं। गोस्वामी समाज की संख्या भी है, लेकिन गोस्वामी समाज अपने हक के लिए बहुत मांग नहीं करता है। और यह कारण भी है कि गोस्वामी समाज का 99% वोट धार्मिक होने के नाते, सनातनी होने के कारण हमारा काम ही है मठ मंदिर, और मठ मंदिर की रक्षा और सुरक्षा दोनों भारतीय जनता पार्टी में होती है। मठ और मंदिर की सुरक्षा और रक्षा की बात कर रहे हैं तो जहां इतना बड़ा अयोध्या मंदिर में चंदा चोरी का जो कांड हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं आस्था पर, लाखों लोगों की आस्था पर ठेस पहुंची है। और एसआईटी जो गठित हुई है, एसआईटी गठित होने के बाद जाके एफआईआर हुई, लोगों में काफी सवाल और काफी आक्रोश है। उसको किस तरह भारतीय जनता पार्टी दूर करेगी? देखिए, तत्काल अगर एफआईआर होता तो समाजवादी पार्टी कहती कि इनकी सरकार है, इन्होंने एफआईआर कराया। ठीक, एसआईटी गठित ऐसी हुई है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और एसआईटी ने जब चोरों को पकड़ा तब एफआईआर हुई। ठीक, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग जो विषय उठा रहे हैं, कभी वो अपने गर्दन पे तो झांके कि राम जन्मभूमि को नकारने वाले, राम के अस्तित्व को नकारने वाले ये ईसाई महिला सोनिया गांधी कहती थी राम तो थे ही नहीं। मुल्ला मुलायम सिंह क्यों कहा गया समाजवादी पार्टी के नेता को? इन्होंने राम जन्मभूमि में राम भक्तों पर गोली चलवाई। ये तो कहते थे कि वो बाबरी मस्जिद है। तो समाजवादी पार्टी तो आज भी मांग करती है कि बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। जो राम का दर्शन न करने गया हो, वो राम का कब से रखवाला हो गया? कोई सनातनी बोल रहा है क्या? चंदा चोरी हुआ तो लोग, गिरफ्तारी हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि चंदा चोरी और भी कहीं नहीं भैया हो। अरे मस्जिद में कुछ चढ़ता ही नहीं तो चोरी कहां से होगा? चर्च में कुछ चढ़ता ही नहीं तो चोरी कहां में होगा? जहां धन रहता है वहीं चोरी होता है। मुगलों ने क्यों हिंदू मंदिर को लूटा? क्योंकि हमारी मंदिरों में सोना चांदी अंबार थे। मस्जिद में क्या है? कुछ नहीं। चर्च में क्या है? कुछ नहीं। अखिलेश यादव का कहना है कि आप किसी को आरोप नहीं लगा सकते कि आप मंदिर का दर्शन नहीं किए हैं, तो मतलब आप सवाल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आरोप लगाएंगे। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। ठीक, ये कहते हैं कि मैं यदुवंशी हूं, कृष्ण भक्त हूं, कृष्ण का वंशज हूं। कृष्ण जन्मभूमि को क्यों नहीं मुक्त कराते हैं? क्यों नहीं वहां मंदिर बनाने की बात करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस सरकार में कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएंगे। तो हम सनातनी हैं। आप कहो तो गर्व से कि हम सनातनी हैं। आप यही बोल के दिखाओ। आप कहोगे कि हम गर्व से कहो हम मुल्ला मुलायम सिंह हैं, हम कहते हैं हम सनातनी हैं। तो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त है। चिंता न करें अखिलेश जी। 2027 के चुनाव में क्या लगता है कि जो चंदा चोरी का मामला जो सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है लोगों की आस्था पर, और कहीं ना कहीं वोट जो है कम होने के चांसेस हैं बीजेपी के? देखिए, ये सब निरार्थक भ्रामक प्रचार है। जिसने चंदा दिया वो जाके देख रहा है, जिसने पैसा चढ़ाया उससे इतने। हमारे यहाँ कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। हमने दान पेटी में पैसा डाला फिर भूल जाते हैं। वो उन्हीं का है, मंदिर वालों का, उन्हीं पुजारियों का है, उन्हीं महंतों का है। तो नेकी कर दरिया में डाल, हम लोग वो हैं। सनातन धर्म यही तो सिखाता है। कोई सनातन धर्मी नहीं उठा रहा है चंदा चोरी का मामला, ये वही उठा रहे हैं जो राम विरोधी थे। अब बता दीजिए कोई सनातन धर्म उठा रहा हो। अरविंद केजरीवाल राम के नाम को नकारते थे। इनकी नानी को सपने में आया था कि वहां शौचालय बनाए जाए। हम तो कह रहे हैं ना कि अखिलेश जी कहते हैं ना कि हम यदुवंशी हैं और कृष्ण जन्मभूमि हमारा है। तो आप कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाओ ना भैया, सफाई में क्यों बनाते हो? राम मंदिर तो जगह जगह बना है। मथुरा भी 2027 में चुनाव के बाद आ जाएगा। एकदम हम सनातनी धर्म है, और मथुरा पर भी कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, और उसमें अखिलेश यादव का कोई भी योगदान नहीं रहेगा। और बस चलेगा तो ये फिर वहां गोली चलवाएंगे। लोगों का मतलब विपक्षों का कहना है कि चंपत राय और बड़े बड़े नेताओं को बचाने के लिए छोटे छोटी मछलियां फंसाई जा रही है। ये सबूत तो दे चंपत राय के खिलाफ। सोनिया गांधी के पास कोई सबूत हो तो दे, अखिलेश के पास कोई सबूत हो तो दे, आम आदमी के पास सबूत तो दे।
अब सबूत भी नहीं दोगे, कहो जबरदस्ती चले जाओ। तो सबूत कैसे देंगे सर? सीसीटीवी कैमरा तो पहले से ही बंद हो गया। जब सब कुछ आपके अंडर में था तो कैसे चोरी हो गई? आप कैसे करें? सीसीटीवी बंद हो गया, सीसीटीवी का एक कैमरा दिखा रहा है, कैसे सीसीटीवी बंद हो गया? उसी में से तो एसआईटी ने गिरफ्तारी की। कौन कहता है सीसीटीवी बंद हो गया? इनको सपना आ रहा है अखिलेश जी को। बताएं तो अखिलेश जी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाए। मुल्ला उनको कहता है निकालो निकालो बाहर, निकालो बाहर, निकालो बाहर। हम डिंपल की इज्जत करते हैं, हम उनको अपनी बहन कहने में गर्व करते हैं, लेकिन ये मुल्ला लोग मस्जिद में जब घुसी तो कहे कि साड़ी पहन के कैसे आ गई? उस पर तो अखिलेश जी का कोई बयान नहीं आता है। सनातन धर्म में उनको आज चिंता हो गया है। सनातन की चिंता करने के लिए हिंदू अभी जिंदा है। सर एक आखिरी सवाल आपसे, एक पोस्टर है जो कि सर्किट हाउस में लगा हुआ है, काफी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि 3 बार चाय वाला और अब 2027 में गाय वाला फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे योगी जी 3 बार से है। गाय की रक्षा कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश में? गौशाला किसने बनवाया? गौन हत्या को बंद किसने कराया? योगी जी ने कराया। महाराज जी नहीं तो गाय वाला ही ना मुख्यमंत्री बनेगा। और गाय वाला नहीं साहब, सनातन धर्म के रक्षक है योगी जी, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, एक मठ के महंत है वो। मतलब कहीं ना कहीं साजिश के तहत बदनामी की जा रही है बीजेपी। भाई देखिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए पूरा विश्व लगा है। भारत में सनातन धर्म मजबूत हो रहा है, हिंदुत्व मजबूत हो रहा है। तो जब हिंदुत्व मजबूत होगा तो कमजोर कौन होगा? ईसाई। कमजोर कौन होगा? मुस्लिम। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी आज तक मुसलमानों को ही आगे बढ़ाती थी ना। कभी आप बता दीजिए, जालीदार टोपी पहनकर रोजा में योगी आदित्यनाथ गए क्या? राहुल बाबा तो जाते हैं, अखिलेश जी तो जाते हैं। हमारा तो खेल एकदम साफ साफ है ना। हम सनातनी धर्मी हैं और सनातन की रक्षा के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। तो जैसा कि